और दोस्तों ये है बादशाह अकबर का दीवाने खास। और दोस्तों इस दीवाने खास की खासियत ये है कि ये बाहर से डबल स्टोरी यानी 2 मंजिला लगता है, लेकिन दोस्तों असल में ये सिंगल मंजिल इमारत है। और दोस्तों आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा खूबसूरत इस दीवाने खास को उस समय बनाया गया था। दोस्तों ऊपर भी देखेंगे आप, यहाँ पर 4 गुंबद बनाए गए थे जो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखने में लगते हैं। दोस्तों यहाँ से मैं आपको इस दीवाने खास का डिज़ाइन दिखाना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों कितना ज़बरदस्त इस दीवाने खास को उस समय डिज़ाइन दिया गया था। और दोस्तों इस जगह बादशाह अकबर बैठा करते थे। और ये जो साइड वाली जगह आप देख रहे हैं, इस जगह पर बादशाह अकबर के 9 रत्न यानी उनके 9 मंत्री बैठकर अपनी रियासत पर चर्चा किया करते थे, यानी मीटिंग किया करते थे। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में ऊपर जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि दोस्तों ऊपर काफ़ी संख्या में एक साथ लोग जाया करते थे और उस वजह से इस जगह पर काफ़ी लोड पड़ रहा था और उस वजह से ये जगह कमज़ोर हो रही थी। इसलिए दोस्तों इस जगह को ऊपर जाने के रास्ते सभी बंद कर दिए गए हैं। और साथ ही दोस्तों इस पिलर पर हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया है, यानी दोस्तों ये पिलर इस बात का प्रतीक है कि सब धर्म एक है, यानी दोस्तों गॉड इज़ वन। हम अलग अलग रूप में उस ईश्वर की पूजा करते हैं यानी इबादत करते हैं। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि बादशाह अकबर ने यहीं से एक नए धर्म दीन इलाही की शुरुआत की थी। हालांकि दोस्तों दीन इलाही धर्म ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाया, यानी दोस्तों वो धर्म ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया। और दोस्तों आप इस डिज़ाइन को देखिए कि उस समय हमारे पास किसी भी तरह के कोई एडवांस टूल्स नहीं हुआ करते थे, फिर भी उन लोगों ने यहाँ पर एक 3D डिज़ाइन को दर्शाया है। दोस्तों पूरा ही महल आप देखेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन इस पूरे दीवाने खास को उस समय दिया गया था दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये खिड़कियाँ बनाई गई है जो उस समय रोशनी और हवा का काम किया करती थी। और चारों तरफ दोस्तों इस तरह की जो है खिड़कियाँ बनाई गई है दोस्तों। और दोस्तों ये है बादशाह अकबर का दीवाने आम, जहां पर एवरी फ्राइडे बादशाह अकबर की अदालत लगा करती थी। और दोस्तों वो है बादशाह अकबर का सिंहासन, जहां पर बादशाह अकबर बैठा करते थे और लोगों की फरियाद सुना करते थे। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर गार्डन बना दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आम जनता खड़ी होती थी। और दोस्तों यहाँ पर ये रूम भी बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। इन रूम्स के अंदर भी लोग खड़े हुआ करते थे। साथ ही दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितने ज़्यादा लोग इकट्ठे हुआ करते होंगे। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर आया करते थे। बादशाह अकबर इस दरवाजे से अंदर आया करते थे और अपने सिंहासन पर बैठ जाया करते थे। और आम जनता एक इस दरवाजे से और एक इस दरवाजे से इस दीवाने आम में प्रवेश किया करती थी। और दोस्तों इस जगह पर आम लोग अपनी शिकायतें और अपनी फरियाद लेकर आया करते थे और उनकी शिकायतों का समाधान बादशाह अकबर किया करते थे। और दोस्तों उस समय जो भी अपराधी हुआ करता था उस अपराधी को सरेआम अपने हाथी से कुचलवा दिया करते थे बादशाह अकबर, ताकि आम लोग कोई भी क्राइम करने से डरे और बचे दोस्तों। और दोस्तों ये जो आप सीमेंटेड हुक देख रहे हैं, यहाँ पर बादशाह अकबर का हाथी को बांधा जाता था जिसका नाम हुआ करता था हिरन। और दोस्तों इसी हाथी से अपराधी को बादशाह अकबर कुचलवा दिया करते थे दोस्तों भरी सभा में। और दोस्तों ये उस समय शाही लोगों का प्राइवेट हॉस्पिटल हुआ करता था, जहां पर शाही लोगों के बीमार पड़ने पर उनका इलाज यहां पर किया जाता था दोस्तों।
और दोस्तों इसे कहा जाता है पंचमहल, जो पूरे भारत के अंदर सिर्फ इस किले के अंदर ही बना हुआ है और ये टोटल 5 मंजिला है। और दोस्तों इसकी ऊपर की हर एक मंजिल नीचे की मंजिल से छोटी है। और दोस्तों इस पूरे महल के अंदर टोटल 176 पिलर्स बनाए गए हैं। दोस्तों नीचे की मंजिल में बनाए गए हैं 84 पिलर्स, उसके बाद 56, उसके बाद 20, फिर 12 और सबसे ऊपर 4। इस तरह से दोस्तों ये बनते हैं टोटल 176 पिलर्स। दोस्तों बादशाह अकबर गर्मियों के दिनों में अक्सर अपनी रानियों के साथ इस महल में बैठकर चांद का दीदार किया करते थे। और दोस्तों बादशाह अकबर की हिंदू रानी यहीं से करवा चौथ का चांद देखा करती थी और उनकी जो मुस्लिम रानी थी वो ईद का चांद भी इसी महल से खड़े होकर देखा करती थी। दोस्तों उस समय बादशाह अकबर ने लेडीज के लिए इस किले में एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। और दोस्तों उस मस्जिद का नाम रखा गया नगीना मस्जिद, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दोस्तों ये जो सामने वो जो आप एक दरवाज़ा देख रहे हैं वहाँ पर लॉक लगा हुआ है। दोस्तों इसके पीछे जो है वो नगीना मस्जिद बनी हुई है, वहाँ पर वो आपको एक मेहराब भी दिख रही होगी। दोस्तों वही है नगीना मस्जिद, जहाँ पर लेडीज़ नमाज़ पढ़ने के लिए आया करती थी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर एवरी फ्राइडे जो है इस जगह पर एक बाज़ार भी लगा करता था, जहाँ पर हरम की औरतें शॉपिंग करने के लिए आया करती थी दोस्तों इस पूरे एरिया में। और दोस्तों ये जो छतरी आप देख रहे हैं, दोस्तों इस छतरी के नीचे एक किन्नर गार्ड खड़ा होता था। वो पूरे बाजार के ऊपर नज़र रखता था और यहाँ पर किसी भी मर्द की एंट्री नहीं थी। और हर एक्टिविटी पर जो है वो किन्नर गार्ड अपनी नज़रें बनाए रखता था दोस्तों ये है बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न बीरबल का महल। और दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। दरअसल दोस्तों बादशाह अकबर ने सबसे पहले इस महल को अपनी पहली पत्नी रुकैया बेगम के लिए बनवाया था। और रुकैया बेगम किसी वजह से इस महल में नहीं रही थी। और दोस्तों वो क्या वजह थी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इस महल में रुकैया बेगम का ना रहने का कारण था ये अस्तबल। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये काफ़ी बड़ा एक अस्तबल है। दोस्तों यहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे और आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ से कितनी ज़्यादा घोड़े की स्मेल इस महल में आती होगी। और दोस्तों अच्छा भी नहीं लगता है, तो इस वजह से रुकैया बेगम दोस्तों इस महल में नहीं रही थी। और दोस्तों रुकैया बेगम को एक गलतफहमी और हो गई थी। रुकैया बेगम उस समय ये सोचती थी कि रुकैया बेगम बादशाह अकबर की पहली और सबसे बड़ी पत्नी है, और फिर भी उसे इस किले के सबसे लास्ट वाले एरिया में महल दिया गया है। तो दोस्तों इस वजह से रुकैया बेगम इस महल में नहीं रही थी। और बाद में बादशाह अकबर ने इस महल को बीरबल को उपहार में दे दिया था दोस्तों। और दोस्तों आप देख सकते हैं इस महल को कितनी ज़्यादा मात्रा में डिज़ाइन उस समय दिया गया था। दोस्तों लाल बलुआ पत्थर को देखिए कितना ज़्यादा काट कर कुरेद कर डिज़ाइन दिया गया है। दोस्तों आज के समय में ये चीज़ें कर पाना हम लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन दोस्तों आप देखिए इस पूरे महल का एक तरह से श्रृंगार उस समय किया गया था। दोस्तों आप जिस तरफ भी देखेंगे आपको प्लेन दीवार कहीं भी नज़र नहीं आएगी, हर जगह आपको बारीक नक्काशी ही देखने को मिलेगी दोस्तों। दोस्तों ये है उन लोगों का उस समय का अस्तबल। और दोस्तों ये जो आप सीमेंटेड हुक देख रहे हैं ये इस पूरे अस्तबल के चारों तरफ बनाए गए हैं। दरअसल दोस्तों जब गर्मियों के दिनों में ज़्यादा गर्मी पड़ा करती थी या बरसात के दिनों में जब ज़्यादा बरसात हुआ करती थी तो इन हुकों के द्वारा यहाँ पर एक शामियाना बांधा जाया करता था, जिस वजह से यहाँ पर छाँव रहती थी या बरसात से बचा जाता था। और दोस्तों रात के समय में इन्हीं हुकों के अंदर मशाल भी जलाई जाती थी। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ नीचे भी कुछ हुक्स बनाए गए हैं
दोस्तों इन हुकों के अंदर उस समय वो लोग अपने घोड़ों को बांधा करते थे। आइए दोस्तों एक बार मैं इन हुकों को आपको अंदर से दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे ये हुक इस तरह के बनाए गए हैं। दोस्तों दूर तक आप देखेंगे तो यहाँ पर हुक नज़र आएंगे और दोस्तों यहाँ पर आप आइडिया लगा सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में इस पूरे अस्तबल के अंदर दोस्तों उस समय घोड़े बांधे जाते होंगे दोस्तों। और दोस्तों आज के समय में आप देखेंगे ये पूरा अस्तबल वीरान पड़ा हुआ है। सीकरी का जो फोर्ट है वो हमने पूरा एक्सप्लोर कर चुके हैं एंड अब हम जा रहे हैं शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर। एंड यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा शाही दरवाज़ा बना हुआ है जिसकी हाइट पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा है। एंड उसकी हाइट वगैरह और सब कुछ सारी चीज़ें वहाँ की भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एंड गाइस मेरे पीछे आप देखेंगे पीछे फोर्ट रह चुका है एंड मेरे सामने ही बिल्कुल वो शाही दरवाज़ा है। एंड दोनों ही चीज़ें गाइस साथ साथ में ही है लगभग, आप एक साथ घूम सकते हैं एक ही टाइम पर। एंड फोर्ट के अंदर जो है गाइस वो 50 रुपीज़ का आपसे टिकट चार्ज किया जाता है। एंड ये जो शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह बनी हुई है इसके ये जो है इसके अंदर किसी भी तरह का कोई टिकट नहीं है, एंट्री बिल्कुल फ्री है। सो चलते हैं गाइस ये शाही दरवाज़ा देख लेते हैं एंड आपको भी दिखाते हैं और इसकी भी आपको जो भी डिटेल्स है जो हिस्ट्री है वो भी मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा।